मायका जो पापा का घर होता है वो मायका होता है, तो मायके चली गई। अब तुलसीदास जी को आधी रात पर अपनी पत्नी की याद आई, और जब पत्नी की याद आई तो तुलसीदास जी ने विचार नहीं किया। तुलसीदास जी रात में ही चल दिए पैदल पैदल। रास्ते में नदी पड़ी, नदी भी पार कर दी। अब आधी रात को कहीं पहुंचोगे तो घर के दरवाजे खुले होंगे या बंद होंगे? बंद होंगे। तो ससुराल वालों के घर के दरवाजे बंद हैं। अब तुलसीदास जी ने विचार किया कि मैं घर के अंदर जाऊं तो जाऊं कैसे। तुलसीदास जी विचार कर रहे हैं कि मैं घर के अंदर जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि घर का दरवाजा तो बंद। तो तुलसीदास जी घर के पीछे पहुंच गए। जब घर के पिछवाड़े पहुंचे तो देखा कि दीवार पे एक सर्प लटका हुआ है। सर्प जानते हो? सांप, विषधर सांप लटका हुआ है। तो तुलसीदास जी ने क्या किया कि रस्सी को समझ करके उसी सर्प को पकड़ के छत के ऊपर चढ़ गए, घर में घुस गए। मोह माया। तुलसीदास जी कहते हैं कि काम, मद, लोभ, क्रोध, इन चीजों से बच के रहना चाहिए। पंडित जी महाराज सही बात। हाँ, काम, मद, लोभ और मोह कि मतलब की दुनियादारी, मतलब की रिश्तेदारी, मतलब का ये संसार है। हर प्राणी को, हर व्यक्ति को तुमसे मतलब है। ये मत समझो कि कोई हमसे प्रेम करता है। आज के जमाने में प्रेम नाम का कोई शब्द ही नहीं है। आजकल लोग पैसे से प्यार करते हैं, तन से प्यार करते हैं, आत्मा से कोई प्यार नहीं करता। ये कलयुग है, और कलयुग में लोग कितना सोचते हैं, बस इतना, छोटी सोच। क्या क्या सोचते हैं? मेरा सब कुछ अच्छा होता रहे, सब कुछ मेरे लिए होता रहे, पड़ोसी के लिए कुछ ना हो। दूसरे के लिए गड्ढा खोदते रहते, पर लेकिन उन्हें क्या पता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई में लिखा है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। लोग पैसा दान करते हैं, अच्छी बात है। जब हम 100 रुपए कमाते हैं तो उसमें से कम 10 रुपए या 20 रुपए दान करना चाहिए। जिस प्रकार गंगा का जल पीने के लिए चाहे कितने भी व्यक्ति पहुंच जाएं गंगा जल पीने के लिए, क्या गंगा का जल कम होता है? नहीं होता। उसी प्रकार घर में धन होता है, अगर उस धन में से हमने 10 रुपए दान कर दिए तो धन भी कम नहीं होता, बढ़ता है। तुलसीदास जी ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है और अधर्म क्या है। कितने लोग ऐसे हैं जो पराये व्यक्ति की मदद करते हैं? हाथ ऊपर करना। गरीबों की मदद करते हैं, कन्याओं के विवाह करवाते हैं, लंगड़े को सहारा देते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं। याद रखना, सबसे बड़ा धर्म होता है प्यासे को पानी पिलाना। कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, फिर आंसू बहाने का क्या फायदा। चारों धाम में तुमने यात्रा की, जगह जगह मंदिरों में घूम के आए, मत्था टेक के आए, पर लेकिन जो तुम्हारे घर में भगवान है उनकी सेवा नहीं की, तो चारों धाम जाने का कोई मतलब। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, बाद में पछताने का क्या फायदा। सबसे बड़ा धर्म होता है पराये व्यक्ति की मदद करना, कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। जब हम किसी का भला नहीं कर सकते ना, तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई में लिखा है कि परहिस सरस धर्म नहीं भाई,
और पर पीड़ा सम नए अदमाई। पराये व्यक्ति की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और पराये व्यक्ति को गड्ढे में डालने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, और मुश्किल मिले जो राह में तो काम आ सके। कमाई ऐसी करो जो यहाँ पर हम संसार में जीवित रहें, तब तक जिंदा पर भी काम आए, और जब मृत्यु हो जाए तो वहां पर जाकर के भी काम आए। कि कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, और मुश्किल मिले जो राह में तो काम आ सके। ऐसी कमाई करो जो यहाँ पर भी काम आए। जब भगवान के पास जाओ, ये शरीर से जीव आत्मा निकल के परम पिता परमात्मा से मिलन करे, तो वहां पर भी जाकर जवाब दे सको कि प्रभु मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जब हम संसार में आते हैं, इस संसार में आते हैं, मानते हैं कि संसार में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है, सभी लोग ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर बात है। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो ये मोह माया अपनी ओर खींचती है। बताइए, सोच के देखना, विचार करके देखना। जब बालक अपनी माँ के गर्भ के अंदर होता है, तो वो किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है, किसी की बेटी होती है? नहीं। जैसे ही जन्म लेकर के कदम इस पृथ्वी पर पड़ा, तो वो किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी की पत्नी बन जाता है। रिश्ते बन जाते हैं, नाते बन जाते हैं। और ये रिश्ते नाते कब तक के? जब तक ये शरीर में आत्मा है। अब जब आत्मा जब शरीर त्याग देती है, तो ये माटी का शरीर, कि माटी की काया माटी में एक दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आया है ना चांदी आएगी। ये माटी का शरीर इसी माटी में मिल जाएगा। तो ऐसे ही तुलसीदास जी को मोह माया थी, अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। तो सर्प को पकड़ के जब घर में घुस गए, तो उनकी पत्नी कहने लगी, आप कैसे आए? तुलसीदास जी कहने लगे, रत्नावली मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी, मैं तुमसे बड़ा ही प्रेम करता हूँ। तो रत्नावली ने एक बात कही कि इतना प्रेम तुम मुझसे करते हो, इतना प्रेम तुम मुझसे करते हो, अगर यही प्रेम तुम परम पिता परमात्मा से करते तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। एक और बात, मीठा होता है, मीठा जैसे मीठे लड्डू होते हैं, मीठे को तुम 8 दिन रख देना, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। पड़ जाते हैं या नहीं? पड़ जाते हैं। बताइए, नमक में कभी कीड़े पड़ते हैं? नमक जो होता है राम रस, कीड़े पड़ते हैं? नहीं पड़ते। रत्नावली ने जो शब्द बोले थे वो कड़वे तो लगे तुलसीदास जी को, कड़वे लगे, क्योंकि तुलसीदास जी उनसे बड़ा प्रेम करते थे। और फिर भी वो कह रही थी कि अगर इतना प्रेम तुम परम पिता परमात्मा से करते तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। तो तुलसीदास जी ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि आज से मेरा परम पिता परमात्मा है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। तो सभी लोग बोलेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ में कि हे